नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ और हम खड़े हैं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां भाजपा से सांसद दिया कुमारी ताल ठोक रही हैं और कांग्रेस से सीताराम अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं। तो यहां हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़ गए हैं जो अभी मत देकर अपना आ रहे हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दों पर वो वोट दे रहे हैं या राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। कुछ मतदाताओं का रुख जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपने किसको वोट दिया है? हमने दिया कुमारी को दिया। सब दिया कुमारी जी को वोट देने की क्या वजह रही? वजह सब अच्छा विकास करेगी, अच्छा मतलब सारा। सर, आपका वोट किसको गया? मेरा वोट दिया कुमारी जी को गया है। दिया कुमारी जी को वोट देने की वजह यह है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हुई है, उन्होंने स्वाय माधोपुर से एमएलए का इलेक्शन जीता, वहाँ उन्होंने बहुत विकास किया है और दिया कुमारी को इस बार इसलिए यहीं से उतारा गया है। ये जो विद्यानगर सीट का आज तक का इतिहास है, परिसीमन के बाद, जब से बनी पर्क के बाद परिसीमन हुआ, विद्यानगर से आज तक सिर्फ बीजेपी ही जीती है और दिया कुमारी बहुत ही भारी कैंडिडेट रहेगी और हमारा जो आकलन करे वो लाख से कम 1 लाख मतों से विजयी होगी। तो आपको लगता है कि वहाँ से लाकर अगर दिया कुमारी जी को यहाँ टिकट दे दिया तो वो यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों को समझ पाएंगी? वो बिल्कुल, वो दिया कुमारी है, वो जयपुर की बेटी है, वो बाहर से इलाके के, वो बाहर का कैंडिडेट नहीं है। इसलिए जहाँ उन्होंने राज्यसभा, जो जहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजसमंद से, वो सबसे बड़ी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है, उन्होंने वहाँ भी बहुत बड़ा विकास किया है। तो उनके लिए विद्याधर तो बहुत छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी रहेगी और वो बहुत ही विकास करेगी यहाँ पे। हाँ सर, आपका वोट किसको? दिया कुमारी जी को। दिया कुमारी जी को वोट देने की वजह ये है कि इनके पूर्वज, क्योंकि सोच देखो आप, 300 साल 400 साल पुराना जयपुर शहर है, उसकी सड़कें अभी तक भी वैसे के वैसे सोच करके रखी है। तो उनका डेवलप देखो, कुछ भी देखो, चाहे पानी के विकास निकास जो भी है, सब चीज़ों से उन्होंने देख करके ही बनाया था। तो इनकी भी सोच वैसी है। और फिर ये हमारे जयपुर की, अगर वो बाहर ही है तो फिर सब सारा पूरा जयपुर ही बाहर का है। सर, हमने भी, हाँ जी, दिया कुमारी जी मैडम को दिया है वोट और राष्ट्रीय मुद्दे भी इस पे हावी है। तो कोई क्षेत्रीय मुद्दा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हम वोट दे रहे हैं? नहीं, क्षेत्रीय भी नहीं है, बाकी राष्ट्रीय भी है। मोदी जी के कारण भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा दिया कुमारी जी को। तो आप क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हावी हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दा प्राथमिक है और क्षेत्रीय मुद्दा बाद में है। पहले हम हिंदू हैं, इसलिए पहले राष्ट्रीय मुद्दे प्राथमिकता देंगे। आप क्या कहेंगे सर? देखो, हमारा कहना तो ये है कि क्षेत्रीय विकास के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा ये तो है कि मोदी जी की जो लहर चल रही है 2014 से लेके और 2029 तक, 2034, 35, 36 जब तक चलती जाए, हम तो कुल मिला के मोदी जी के चेहरे के पीछे हैं। हालांकि क्षेत्रीय विकास हमने देखा है, यहाँ कांग्रेस की 5 साल सरकार रही, विद्याधर नगर में बाढ़ के हालात, जोटवाड़ा में सड़कों के बाढ़ के हालात, टूटी हुई सड़कें, ये सब देखते हुए हमने सोचा कि इस बार भी हमको तो बीजेपी के साथ रहना है हमेशा की तरह। और इस बार चूँकि प्रत्याशी बदला गया है, पार्टी हमारी वही है, हम दिया कुमारी के साथ। सर, आप क्या कहेंगे? हम दिया कुमारी को लाख वोटों से जिता रहे हैं और राष्ट्रहित में वोट दिया है। और मैडम को जो यहाँ सब पे भारी दिया कुमारी, अब की बारी दिया कुमारी, सब पे भारी दिया कुमारी। वोट दे दिया सर? वोट अभी देंगे, अभी दिलवा रहे हैं वोट। किसको देने जा रहे हैं? बस दिया कुमारी है और कोई नाम ही नहीं है। दिया कुमारी जी के साथ सीताराम अग्रवाल जी से कोई नाराजगी? ये कौन है? अच्छा, पता ही नहीं है सीताराम अग्रवाल जी के बारे में। सर, आपका वोट? दिया कुमारी जी को। दिया कुमारी जी के साथ। कोई वजह? बस सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की और यहाँ भी गवर्नमेंट बीजेपी। सर, किसी को वोट किसको दे कर आ रहे हैं? वोट तो गोपनीय है। अच्छा, गोपनीय वोट है। तो क्या मुद्दा लेकर आए थे? कुछ सोच कर आए थे वोट देने के लिए? बिल्कुल सही कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। कोई तो सोच होगी कि भाई इस मुद्दे पे मैं वोट दूंगा, सबसे मेन प्राइमरी पे जो देश हित में कार्य करता है उसको वोट देंगे। ओके, तो ये है विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का रुख। अभी तक हमने जितने भी मतदाताओं से यहाँ के क्षेत्र में इस बूथ पर बात करी है, सभी दिया कुमारी के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। सीताराम अग्रवाल जी का रुझान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। बाकी अंतिम परिणाम 3 दिसंबर को हमें सामने आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं। मैं आकाश अग्रवाल, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।